गाइस, आज तक हम लोग राजस्थान की जलवायु को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में राजस्थान की जलवायु से संबंधित प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है। यहाँ वर्ड बोल रहा है मावट का, और मावट को हमने किससे संबंधित किया है? शीतकालीन वर्षा से। शीतकालीन वर्षा का मीनिंग क्या हुआ कि ये वर्षा वो वर्षा है जो शीतकाल में होने वाली है। मीनिंग ये है कि इसमें क्या फसल को पूछ रहा है और लाभदायक, यहाँ गोला कर लेना है पहले से ही कि नहीं के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि शीतकाल में कौन सी फसल बोई जाती है, तो शीतकाल में रबी फसल बोई जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो रबी के होंगे और एक कोई और होगा। ये क्वेश्चन पीटीआई 2022 का क्वेश्चन है, और आज जो भी हम पढ़ेंगे वो लगभग 2022 या 21 के ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहली फसल इसमें दे रखी है गेहूं, तो गेहूं रबी की फसल है। रबी की फसल, और इसको ही हमने याद किया था कि खरीफ और रबी में डिफरेंस ही इसी तरीके से करना है कि रबी में 2 वर्ड है और गेहूं में 2 वर्ड है। तो रबी एंड गेहूं हो गया ये एक साथ। एंड खरीफ में, खरीफ को याद रखने के लिए हमने बाजरा को एक इम्पॉर्टेंट फसल के रूप में देखा था कि इसमें रबी के लिए याद रखो गेहूं को, गेहूं के साथ में जो भी फसल आएगी वो रबी की हो जाएगी। और बाजरा, क्योंकि राजस्थान में गेहूं और बाजरा 2 प्रमुख रूप से खाई जाने वाली फसल है, इसलिए बाजरा 3 अक्षर से बना है तो खरीफ, एंड 2 अक्षर से बना है तो ये गेहूं रबी की हो गई है। इसके साथ में हमने खरीफ के साथ में बाजरे के साथ में एक और वर्ड पढ़ा था, वो था मक्का को। वैसे तो ये क्वेश्चन तभी सोल्व हो जाएगा जब हम एग्रीकल्चर वाला टॉपिक, कृषि वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें से कौन कौन सी फसल रबी की है और कौन खरीफ की है, तभी हमें ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। अदरवाइज जलवायु पढ़ने के बावजूद भी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी हमने बाजरा एंड मक्का को दोनों को साथ में याद किया था, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाएगा। इसमें दे रखा है आगे जौ, तो जौ की फसल रबी में बोई जाने वाली फसल है, तो ये भी किसकी हो गई? रबी की। और मक्का की फसल खरीफ की हो गई, तो मक्का खरीफ की है और यहाँ नहीं की बात पूछ रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। और सरसों, तो सरसों रबी की फसल है, ये भी ध्यान रखना है। सरसों, गेहूं एंड जौ तीनों ही रबी की फसल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थारनवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ क्या वर्ड पूछ रहा है? करता है। तो ये यहाँ आप अच्छे से जब भी क्वेश्चन करो तो अपनी प्रैक्टिस बना लो कि नहीं है तो नहीं पे गोला कर दो, और है पे पूछ रहा है तो है पर गोला कर दो। इससे क्या होगा, ये आपको एकदम बेवकूफ़ वाला आइडिया भी लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में, मेन एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये बहुत फायदा करेगा। आप राइट आंसर तक जल्दी पहुंचोगे, मीन्स आप गलत कम करोगे। अब हम इसमें थॉर्नवेट का वर्गीकरण देखते हैं। तो थॉर्नवेट का वर्गीकरण कुछ इस तरीके से इसको पढ़ते हैं, जैसे ये वाला भाग था जो EAD वाला भाग था, जिसमें जैसलमेर का मुख्यतः जिला आ रहा था। एंड ये जो नीचे साउथ वाला भाग है ये दिखा रहा था CAW को, तो ये हो गया CAW, ये वाला भाग हो गया EAW। एंड जो ऊपर वाला भाग था ये वाला हो गया है DBW का, क्योंकि ये वाला जो भाग है ये DAW का है। नीचे वाला जो भाग है वो CAW का है, उसके ऊपर वाला भाग DAW का पोर्शन, और उसके ऊपर वाला जो उत्तरी भाग है वो DBW का, और जो जैसलमेर का भाग है वो है EAD का। और यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मरुस्थलीय जलवायु, तो मरुस्थलीय जलवायु कौन सी होगी? EAD, मीन्स अपना राइट आंसर हो जाएगा EAD वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? और पश्चिमी विक्षोभ कब आता है, ये ध्यान रखना है कि पश्चिमी विक्षोभ कब आता है। ऊपर तो क्वेश्चन आया है मावट में कौन सी फसल को फायदा होता है, सेम ही क्वेश्चन पश्चिमी विक्षोभ मीन्स मावट का ही पूछ रहा है, पर इसमें महीनों के बारे में पूछ रहा है। तो ये क्या शीतकाल का महीना हो जाएगा, और इनमें ऑप्शन में शीतकाल का महीना कौन सा है वही डायरेक्ट आंसर हो रहा है। जुलाई अगस्त शीतकाल का नहीं है, वर्षा काल का मौसम है। अप्रैल मई लगभग गर्मी का टाइम है। सितंबर अक्टूबर मानसून का प्रत्यावर्तन हो गया है।
और दिसंबर जनवरी ये शीतकाल का टाइम है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, पश्चिमी विक्षोभ वाले माह हो गए दिसंबर एंड जनवरी। और ये क्वेश्चन है वीडियो मेंस का। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी वीडियो मेंस का है और इसमें क्वेश्चन है राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है। नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन इतना लंबा, संक्रमणकालीन मैदान, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करके ऐसा टिपिकल बनाने की कोशिश की गई है। कभी कभार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना लंबा क्वेश्चन है पता नहीं आंसर क्या होगा। लेकिन कल ही हमने पढ़ा है कि समवर्षा रेखा में इंपॉर्टेंट जो समवर्षा रेखा है वो एक 25 और एक 50 को जो कि अरावली के भाग से गुजर रही है एंड 25 जो कि शुष्क और अर्ध शुष्क को डिवाइड कर रही है। तो 25 यहाँ कौन सी है, 10 तो जैसलमेर में चल रही है तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। एंड 50% अरावली वाली भाग हो गई तो अरावली को और पश्चिमी मरुस्थल को अलग करने वाली रेखा हो गई तो ये गलत हो गया। 75 नहीं होगा, आंसर क्या होगा 25 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है। ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट का है और क्या पूछ रहा है, पहला तो ये कोपेन के बारे में पूछ रहा है और दूसरा झालावाड़ जिले के बारे में पूछ रहा है। तो झालावाड़ जिले में कौन सी जलवायु आ रही है। कोपेन की जलवायु को हमने 4 भागों में बांटा है। एक जो नीचे वाला पोर्शन यानी कि झालावाड़, डूंगरपुर, ये वाला एरिया जो कवर हो रहा है वो है AW प्रकार की जलवायु का, और जो गंगा के समतुल्य एरिया है वो CWG वाला भाग हो गया। और दूसरा वाला जो इधर अपने इसमें मरुस्थल के एरिया की बात करें तो वो हो जाएगा BWHW एंड BSHW। लेकिन BWHW है ये एकदम राजस्थान का पश्चिमी भाग को दिखा रहा है और BSHW जो सर्वाधिक बड़ा जो एरिया है वो BSHW का है। और यहाँ क्या पूछ रहा है, झालावाड़ के भाग को पूछ रहा है। तो झालावाड़ में आंसर क्या आ जाएगा अपना AW प्रकार की जलवायु। ये तो गंगा तुल्य हो गया, ये AW झालावाड़ का अपना राइट आंसर हो जाएगा। और BSHW जो अर्ध शुष्क भाग है मरुस्थल का वो BSHW एंड BWHW जो शुष्क मरुस्थलीय भाग वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित करें। इनमें क्या करना है, सुमेलित करना है। ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का क्वेश्चन है। इसमें भी किसकी पूछ रहा है क्वेश्चन, कोपेन का। अधिकतर कोपेन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोपेन का आपको अच्छे से याद रखना मतलब रखना ही है। तो कोपेन के बारे में AW तो आप अभी जस्ट ही पढ़ा है। AW प्रकार की जलवायु कहाँ होगी, गंगानगर में, बांसवाड़ा में, धौलपुर में या सीकर में। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगानगर नहीं, बांसवाड़ा। एंड BSHW प्रकार की, BWHW की, CWG प्रकार की जलवायु कहाँ है। BSHW अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु है जो कि सीकर में है, और BWHW गंगानगर में, और CWG धौलपुर में। मीन्स ABCD जो वाला भाग है वो CWG का हो गया। तो डी में 3 होने का ये वाला कट गया अपना एंड ये वाला कट हो गया ऑप्शन। फिर ऑप्शन बचा है BWHW जिसमें आंसर है 2। तो C में 2 एंड C में या दोनों में 2 है। BSHW B में 4, B में 4, B में 1। तो राइट आंसर क्या हो गया A। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कोपेन से संबंधित है। कोपेन के अनुसार जलवायु से संबंधित सही कथन है और ये क्वेश्चन RS में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है सही के बारे में पूछ रहा है। CWG भरतपुर राइट है। BWHW यहाँ बाड़मेर ऑप्शन लिख रखा है लेकिन BWHW बाड़मेर में नहीं है। बाड़मेर में कौन सी है, BSHW। जो स्टेपी प्रकार की जलवायु है वो कहाँ है, बाड़मेर में। और BSHW गंगानगर में एंड AW डूंगरपुर में। यहाँ गंगानगर में BWHW, यहाँ अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा है गंगानगर में कौन सी है, BWHW। तो ये अपना रॉन्ग हो जाएगा। और AW डूंगरपुर में तो राइट है, यानी कि A और D दोनों राइट है, ये भी रॉन्ग है एंड
ये भी रॉन्ग है। तो ए एंड डी किस में आ रहा है? फोर्थ ऑप्शन में। तो ये अपना राइट हो जाएगा। तो ये जलवायु से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, और भी क्वेश्चन है ऐसे। आपको जहाँ भी क्वेश्चन मिले क्वेश्चन को ट्राई करते रहो। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आई हो तो आप जरूर कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।